हेलो फ्रेंड्स, इस मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स में आपका स्वागत है। तो बहुत टाइम बाद वीडियो कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है ध्वनि, साउंड। साउंड क्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मेरी इस वीडियो में। हम बात करते हैं ध्वनि की डेफिनेशन की। ध्वनि क्या है? ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि को चलने में समय लगता है तथा चलने हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं और ये इनको चलने के लिए ठोस, द्रव, गैस आदि माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ये गमन नहीं कर सकती। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो द्रव और गैस माध्यम है उसमें ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है और जो ठोस माध्यम है उसमें अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। अनुदैर्घ्य और तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। मात्रक क्या होता है? जो ध्वनि का मात्रक होता है उसे डेसिबल कहते हैं। उसे डी से व्यक्त करते हैं। डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार जो 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसे मानक ध्वनि स्तर कहते हैं। इस 45 डेसिबल की जो ध्वनि तरंगे होती है उनको हम आराम से आसानी से सुन सकते हैं, वो हानिकारक नहीं होती। ठीक है। अब करते हैं ध्वनि की विशेषता के बारे में। ध्वनि क्या क्या विशेषता है? ध्वनि की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। तो जैसा माध्यम होगा वैसे ही ध्वनि की चाल होगी। जो ठोस माध्यम होगा, ठोस जो माध्यम होगा उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी और गैस जो माध्यम होगा उसमें ध्वनि की चाल सबसे कम होगी और जो द्रव माध्यम होगा उसमें ध्वनि की चाल मध्यम होगी। ठीक है फ्रेंड्स। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो दाब से प्रभावित नहीं होती। ध्वनि तरंगे टेम्परेचर, ताप से प्रभावित होती है और 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग है 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का जो वेग है 0.63 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तरंगे हैं उनका अगर आयाम, एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा प्रबल या उतनी ही ज़्यादा भारी होगी। अगर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति ज़्यादा होगी, अधिक होगी, तो वो ध्वनि तरंगे उतनी ही ज़्यादा तीक्ष्ण या तीखी होंगी। ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं ध्वनि के प्रकार की, कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो ध्वनि 3 तरह की होती है। अपश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि तरंगे, इंफ्रासोनिक श्रव्य ध्वनि तरंगे, सोनिक वेव्स, और प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तीनों में क्या डिफरेंट होता है? जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो तरंगे होती है, जो हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो तरंगे होती है उनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ये जो तरंगे हैं उन्हें हम कान से सुन नहीं सकते हैं। अब सोनिक वेव्स होती हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति की तरंगे होती हैं उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हम आसानी से अपने कानों से सुन सकते हैं। अब बात करते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की। जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं उनको पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे होती है, इन्हें हम कानों से सुन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ये जो तीखी और प्रबल होती है। अपश्रव्य जो ध्वनि तरंगे होती है उनका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है भूकंपीय तरंगे। और जो श्रव्य जो ध्वनि तरंगे हैं उसका एग्जाम्पल है जो हम सुन सकते हैं, जो सामान्य ध्वनि तरंगे होती है वो एक एग्जाम्पल है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसका एक एग्जाम्पल है सोनोग्राफी और सोनार सिस्टम। ध्वनि तरंगों में जो आवृत्ति है, ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति है उसकी तरंग दैर्ध्य है और उसकी जो तरंग का वेग है उसमें ये संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला है। तरंग दैर्ध्य बराबर ध्वनि का वेग बटा ध्वनि की फ्रिक्वेंसी, ये उसमें एक रिलेशन होता है। ध्वनि का वेग है फ्रेंड्स वो वायु में 344 मीटर प्रति सेकंड होता है
जो नमकीय जल होता है दोस्तों, नमकीय जल जो खारा समुद्र का जल होता है उसमें ध्वनि का वेग 1500 मीटर प्रति सेकंड होता है, और जो शुद्ध जल होता है उसमें 1435 मीटर प्रति सेकंड। ठोस में ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है 5148 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी ध्वनि के लिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो इसी तरह मैं आगे ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे वीडियोस डालता रहूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स।